ऐसे ही रहने दो, अच्छी लगती हो। तुम शर्माते हुए कितनी हसीन लगती हो। ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो जाए बस वही हसीन है। शर्मा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम मुझसे जितनी भी दूर चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साया बन के रहूंगा ज़ारा। लो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस देख रही थी कि कोई और तो नहीं देख रहा। तुम भी ना कमाल ही करती हो। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। अपनी नजर उतरवा देना। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डरा दिया तुमने मुझे। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। अच्छा, और ये सब जो तुमने किया उसका क्या? ये सब मैंने नहीं, बाबा ने किया। समझ सकती हो तुम कैसा फील कर रहे होगे। मैंने एक बात नोट की है, आजकल तुम बड़ी लाडली चल रही हो। पहले तुम्हें इतने डांटते थे, अब मुझे। और एक और चीज, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे, बुला दो तुम उनको। ओ हेलो, आराम से, इतने जज्बाती मत हो, ठीक है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखा जाएगा जो होगा। वैसे डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? नहीं। नहीं?
तुमने ना मुझे धोखा दिया है। खुद कराची में कब से बैठी हो, मुझे उस पागल लड़की के साथ वो छोड़। पागल नहीं है सरमत, पागल नहीं है, मजबूर है वो। उसका अपना बाप यार उसको सौतेलों की तरह ट्रीट करता है। वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन वो मरने की दुआ करती है। तुम सोचो उसका मेंटल स्टेट। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, चुप करके बैठो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बस ये बात समझो, इस बात को सुनो। मैं नहीं सुनना। सरमत देखो, वो लड़की मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। समझ लो कि वो मेरी बहन है। तुम्हें पता है पूरी जिंदगी जिन रिश्तों के लिए मैं तरसी हूं ना, उससे मिलने के बाद वो सारे रिश्ते मुझे मिल गए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हूं। पूरी जिंदगी मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। वो ना सारा का बाप है। सारा का बाप है, जारा का बाप नहीं है। पागल हो गई हो यार। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, लेकिन पागल का साथ पागल ही देता है ना। तो तुम दोगे ना मेरा साथ? देखो हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। बस कुछ ही दिन और की बात है, मेरा साथ दे दो। पुप्पी क्या सोचा? ऑफ कोर्स यार, वो मेरी माँ है, उनके बारे में सोचा है मैंने। लेकिन देखो, उनके पास तुम हो, नाना मियाँ है, सारा है, लेकिन इस घर में तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन उसका कोई अपना नहीं। तो तुम इधर क्या रिश्तों की पहचान कराने आई हो? कौन हो तुम? मदर टेरेसा हो? तुम ना पागल हो गई हो और तुम्हारे साथ अभी चल रही है। देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन बस अभी नहीं हूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं चलूंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? ठीक है, सबको बता दूंगा मैं। हाँ जाओ, बता दो, लेकिन देखना मैं जान ले लूंगी, और तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी मैं। फिर क्या करोगे? देखो सरमत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी सीधी कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो मेरा साथ दोगे प्लीज? पहले ये सब मैं अकेले कर रही थी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम क्यों किसी दूसरे के घर की मदद करना चाह रही हो? तुम्हारा घर भी नहीं है वो। लेकिन वो मेरी दोस्त का तो घर है ना। तुम मेरी मदद करोगे? अपना कंधा दोगे या फिर मेरा 40वां मनाओगे? बताओ। बिरयानी चलेगी? अच्छा बताओ ना। ठीक है। कितने दिन चाहिए तुम्हें? बस थोड़े से और दिन चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिक्र नहीं करो। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। ठीक है। चलो मैं जा रही हूँ। एक सेकंड को बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चांद तो तोड़ के लाने से रहा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फ्रंट कैमरा जरूर ऑन करके दिखा सकता हूँ। छिछोरे, सुधरोगे नहीं तुम? सुधरने का ना बहुत टाइम है, आप सुधार लेना। तुम अभी ऐसे ही रहो, फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। एक सेकंड, अंदर जाओगी तो क्या होगा? वो जो दो तुम हम चकले हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या? True that. तुम्हारे अंदर अकल भी है? वाओ। वो जो तुम्हारी अकलमंद सारे के साथ घूम रहे हो ना, कब से अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। सरमत, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, सारा मेरे लिए बहुत अजीज है, उसके बारे में ऐसे बात मत किया करो। उसका ध्यान रखा करो यार, वो डर जाती है। मारती भी है, याद है मुझे वो चमाट। ओह हाँ वैसे उसने मुझे बताया था, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उससे। अब रुको तुम जरा। अरे अच्छा हुआ ज़ारा की कॉल आ गई, उसको थैंक यू तो बोल दो। हेलो ज़ारा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। तुमने यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें पता है पापा ने मुझे प्यार किया, और पुप्पू ने ना तुम्हें मेरे ख्याल से देख लिया था। तुम्हें पता है वो बाबा के पास आई और मुझे डांटने की बजाय बाबा ने उनको डांटा। क्या? तुम बाहर आओ सारा। बाहर?
लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर आना है इसलिए। लेकिन ज़ारा अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है ज़ारा। अभी तुम्हारी पप्पो से मिली हूँ ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। देखो, शराफत से इस घर से बाहर आ जाओ तुम अभी, वरना तुम कल तक जी ही नहीं पाओगी अपने बाबा का प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। सब कुछ ठीक नहीं हुआ। ये पप्पो रह गई हैं, उन्हें ठीक नहीं करना। नहीं नहीं, उन्हें ठीक करना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो। अगर वो ठीक नहीं हुई तो फिर मैं बाबा के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? गुड गर्ल, जल्दी बाहर आओ। पप्पू के साथ क्या मसला है? वो ठीक क्यों नहीं हो जाती? पीछे ही पड़ गई हैं। ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन सरमत मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, सीरियसली। हाँ, सारा मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज उसका ध्यान रखना। जो आपने कह दिया हो गया। वो तो अगर वो जल्दी से बाहर आ जाए। दुआ तो कर चुका हूँ। Just like us. क्या हो गया तुम्हें सारा? सारा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पप्पा तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, पप्पो ने बाबा को कुछ कहा है और वो लोग बाबा को पटियां पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी साइड ली। वो तो ये कह रही थी कि तुम तो घर पर ही नहीं हो, बाहर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे समझ आया, पप्पो ने मुझे देखा होगा। तुम दोनों अभी निकलो, मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुमने तो ड्रेस दूसरा पहना हुआ है ना? हाँ तो मैं अभी अंदर से होके आई हूँ, मैंने अलग कपड़े पहने हुए। तुम अभी अंदर जाओगी, फौरन ही तुमने कपड़े बदल दिए, उनको पता चल जाएगा कि हम 2 हैं। वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अक्ल कहाँ रह गई थी समझने में? ये यार असल में अभी मैं सारा हूँ ना, इसलिए मैं सही से सोच नहीं पा रही। ये ज़ारा है इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो वैसे सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करेगा ना, उसकी जिंदगी मैं अजियत बना दूंगी। इसलिए तुमने इतनी टेंशन में आके मुझे कॉल की थी। हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा, अब सरमत इसका ख्याल रखना, ठीक है? रखना तो पड़ेगा, कजन जो है अब मेरी। नहीं, ज़ारा तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक है। मैं ज़ारा के ठीक हूँ। अच्छा, अभी ये कोई वक्त नहीं है सारी बातें करने का। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, इससे पहले कोई हमें देख ले। सही है? ज़ारा, एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो क्या हुआ? यार तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ। सही, बाय बाय। चले? चलो आओ। कोई पीछे नहीं आ रहा हमारे। तो मैं पता है पप्पू बहुत गुस्से में थी। ज़ारा भी गुस्से में थी हाँ, लेकिन वो देख लेगी उसको। वो पीछे से आगे नहीं आ जाएगी हमारे पास। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तुम सोचा मत करो, पता है क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा रहा हूँ मजाक? फिलहाल ना मुझे जीप उड़ानी, दादा की कॉल आ चुकी है मुझे। टाइम देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां जाके। वैसे सारे एक और बात है, हाँ तुम और ज़ारा लगते बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो। हाँ कह तो तुम सही रहे हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन वो बहुत बहादुर है और मैं तो बस काम चला लेती हूँ।
हाँ हाँ तुम्हें पता है पापा मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था पर मैंने पर आने नहीं दिया। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, आज से तुम्हें मैं ना दोस्त भी और दुश्मन भी। दुश्मन क्यों? देखो जो ज़ारा ने मुझे बोल दिया वो तो मुझे करना है, तो इसलिए दोस्त। और अगर ज़ारा के साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए दुश्मन। अल्लाह खैर करे, उसे क्यों कुछ होगा? वो जितनी बहादुर है ना वो अपनी हिफाजत कर सकती है और वो मेरी भी दोस्त है। उस दिन जो तुमने मुझे चबाड़ मारा था ना वो बहुत टाइट था वैसे। आई एम सॉरी सरमद, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे अच्छी नहीं लगी थी तुम्हारी बात बिल्कुल। वैसे मुझे कौन सा पता था कि तुम सारा हो। लेकिन एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ज़ारा को कोई कुछ भी बोल दे ना, ज़ारा कभी सॉरी नहीं बोलेगी। हमेशा सॉरी सामने वाला बंदा बोलेगा। ज़ारा का नेचर ही ऐसा है। और जब तुम मेरे पास आई थी ना तो मैं समझ गया था कि तुम घबराई भी हो, कुछ तो मसला है। बस वो देख लेना कि घर पे किसी को शक ना हो। और वो बालों का पैच भी देख लेना। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है? कजन फ्रेंड? सिर्फ फ्रेंड्स। ठीक है, आई लाइक दैट एज वेल। हेलो, मैंने ना तुम्हें कोई 200 कॉलें की होंगी, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? कब्रिस्तान में थी मैं इसलिए। तो आज सिग्नल नहीं आते? बकवास मत करो मेरे साथ। जो बात करने के लिए कॉल की ना वो बात करो। लड़ने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? यार एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। जरा मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली सिचुएशन थी तो मुझे कहीं वापस से यूज तो नहीं कर रही हो? नहीं, और सच बोल रही हूँ मैं इस बार। तुम्हें मुझसे चीजें छुपा के मिलता क्या है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। और जो मेरा सुकून छीन कर वहां बैठी उसका क्या? बेसब्रे इंसान, आ जाऊंगी थोड़े दिन में तुम्हारा सुकून खराब करने, लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सरमद। पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। ये बात तो मुझे पता है। और फिर इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठाती हो मेरा। और वैसे तुम्हें कौन सा मेरी याद आ जाती है? बेवकूफ इंसान, तुम्हारी ना रोज बातें मैं सुनती हूँ सारा से। सरमद ने ये कह दिया, सरमद ने वो कर दिया, तो मुझे मार्जिन दोगे मिस करने का तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ तो पहले मुझे पता थोड़ी था। और ये जो तुम्हारी सारा है ना बहुत ही पागल है। मुझे नहीं लगता ये ज़ारा बन सकती है। हाँ तो उसको ज़ारा बनने की जरूरत भी नहीं है, वो जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और अगर मैं बता दूं तो? अच्छा, अगर तुमने बताना होता ना सरमद तो तुम बता चुके होते, और तुमने अगर अब बताया ना तो मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझ गया। कसम से अगर ये मोहब्बत मसला ना होती ना तो। मोहब्बत मसला नहीं है, असल मसला महबूब होता है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ, यही मेरा रंग है। तुम्हारी ज़ारा ना ऐसी ही है। मेरी ज़ारा? हाँ तुम्हारी ज़ारा, जो तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। और यही ना ज़ारा तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, समझे? तुम थोड़ी ज्यादा देर मुझे खुश नहीं रहने दे सकती? तुम्हें खुशी दे सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं दे सकती। और हाँ मेरी बात सुनो, उसका ध्यान रखना, और मुझे आप कॉल मत करना प्लीज। क्यों? शक हो जाएगा यहाँ पे सरमद, इसलिए। होने दो। कसम से तुम बिल्कुल ही पागल हो, साइको आदमी हो तुम। तुम्हारा फोन ना बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा सर है। तुम्हारे फोन से मैं कहीं तुम्हारा सर ही ना तोड़ दूं। बाय।
जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे, मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बताया आपको, कोई काम था आपको? मैं कर दूं? हाँ, मैं सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लंच साथ करें। आप चाहें, मैं आती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। क्या हो गया? तुम क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। अच्छा, शादी की पिक्चर्स और वीडियोस आ गई? नहीं, सिर्फ मेरे मोबाइल पे। दिखा। अच्छी है ना ये मैं अपने आप को भेज रही हूँ, ठीक है? देखो। क्या हुआ? मैं तुम्हें नजरों में भर के आंखें बंद करना चाहता हूँ। अच्छा। और पुप्पो, मुझे तुम्हारी नजरों से निकालने के चक्कर में ना कहीं तुम्हारी आंखें ही ना निकाल दें। I like your sense of humor. Yeah? Your mom doesn't like me though. और अगर मैं उनको मना दूँ? तो जब मनाओगे ना तब की तब देखी जाएगी। तुम के बाहर जाना है? लॉन में चलो। I'm serious. So am I. अच्छा, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तुम कपड़े चेंज कर लो, फिर हम। इतना तो तैयार हुई नहीं हूँ, और क्या तैयार हूँ? इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, चलना है या नहीं? ओके, चलो। चलो। सुनो, तुमने अपने बाबा को देखा कहीं? वो क्यों, जरूरी काम से गया है? ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने तो दवाई भी नहीं ली। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? जब वो वापस आएंगे तब दे दिएगा दवाई। हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं और आदिल बाहर जा रहे थे। नहीं सारा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? एक्चुअली मामी, मैंने कहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, उन्हें नहीं पसंद है ये सब कुछ। मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, आप भरोसा करें मुझ पर। क्या हो गया अम्मी? आप इतनी टेंशन मत लें, आदिल संभाल लेगा सब। चलो आदिल, आ जाओ। ये ठीक नहीं है। आपा सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगी। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती तो वो बहू बनाकर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये बात बाबा को नहीं पता? तुम्हें पता है, हर किसी ने बाबा के साथ कम नहीं किया, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें पता है कि जब से तुम वापस आई हो, उनकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। वो मैं नानू ने बोला था कि मत बताओ, और वैसे भी मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए नहीं बताया। वैसे संजीदा पप्पू का नाम संजीदा है, तो क्या वो असल में ऐसी ही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत जॉली हैं, और अंकल उनसे भी बेहतर हैं। ऑनेस्टली आई थिंक उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक
तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी, तो जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। यानी आदिल को सारा से मोहब्बत हुई है? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। Adil, I don't think this is the right time. मैंने आज तक किसी की तमन्ना नहीं की कि मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। आदिल, हाँ, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए चले? ओके। Let's go. आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो ज़ारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है? कैसी हो आप? फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते हैं। घर के अंदर कजन और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो, घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद चलते हैं। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 ज़ारा हैं 2 ज़ारा हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 ज़ारा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें? नहीं। चलते ना, वहाँ मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो, आतंक कर रहा हूँ।
तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है, तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिक लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो 2-4 मोहब्बत की बातें करते हैं और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिक लोगों का काम होता है और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई अगर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी। क्या मसला है तुम्हें सरमद? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़रा पहले। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूं मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना बहुत ही ऑफ है, बात बात पे घबरा जाती है वो। हाँ तो सरमद तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ? किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत से ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज़ आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा अब्बा से बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? सरमद तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती, और अगर इनकार किया ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना वो तुम तक ही है। यार सरमद, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई। यार ज़ारा भी ना, काश मैं वहां तो उसे देख सकता शर्माते हुए, कैसी लगती वो। अब क्या करूं? तुम्हें ये बात पता है ना, तुम इस तरह बेहोश नहीं हो सकती। तुम ज़ारा हो, ये बात समझो। हाँ तो बंदूक में जो गोली है उससे क्या पता अगर मैं ज़ारा हूँ या सारा। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभार, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी। नहीं सरमद,
आप खुद सोचे, अगर आपकी पीठ के पीछे कोई बंदूक रखे और आगे से बोले कि हिलना मत वरना मैं गोली मार दूंगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? डरेगा ही ना। मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर गोली चल गई तो फिर क्या होगा। सही बात है। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसूंगा नहीं तो इन बातों पे और क्या करूंगा भाई, बातें देखो अपनी। हम मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अब मुझे कराची वापस जाना है वैसे भी। मैडम, कराची आपने वैसे ही जाना। आप कराची जाएंगी तो वो इधर आएंगी। लेकिन खैर, मैं जो बात बताना आया था आपको वो ये थी कि अम्मा अब्बा आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। किसके रिश्ते की? ज़ारा की। ज़ारा के रिश्ते की? मतलब आपकी और ज़ारा की शादी होगी? हाँ, लेकिन तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो कि तुमने सबसे ज्यादा नाचना है हमारी शादी पे? जाए, आप नहीं समझेंगे। क्या बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है। अच्छी बात है तो कहो कुछ। आदिल को मैं चाहती हूँ। सारा की शादी अगर तुमसे हो गई तो आदिल की शादी मुझसे होगी ना। लेकिन तुमने एक बात का ख्याल रखना है, आज फिर से मेरे घर वालों के सामने बेहोश मत हो जाना। नहीं होंगी मैं। अच्छा, हम वापस चलें? आपके पेरेंट्स आ गए होंगे ना? हाँ चलते हैं। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें कोई पसंद? हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, खोया हुआ नहीं हूँ, बस अपना दिल घुमा दिया। मेरा दिल? नाना मियाँ भी यही बोलते थे मुझे। नाना मियाँ कौन? अब वो हैदराबाद गई थी ना मैं, वहां पे होते हैं नाना मियाँ। तुम भी तो गए थे ना? बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर वो तुमसे मिलते ना वो तुम्हारे बारे में भी यही बोलते कि बहुत अच्छा है आदिल। और कहाँ खोया है आपका दिल? ढूंढने में मदद करूं? तुम्हारे कहीं आसपास होगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम रख लेना। और अगर किसी और को मिल गया तो फिर तुम अपने दिल से पूछना कि उसको कैसे लगा मेरे दिल किसी और के पास देख के। मैं चाहते हुए भी दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुम अच्छे लगते हो लेकिन क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि बिना दिल का आदिल बहुत बुरा लगेगा। तो फिर अपने दिल को बोलो कि कंट्रोल में आ जाए। आदिल जी। आदिल जी? शादी के बाद मुझे यही कहना। सारा किधर हो तुम? बेटा यहाँ आओ। जाओ ना, मामी बुला रही हैं। सारा को बुला रही हैं? ओह सॉरी। हाँ। पागल। तो तुम सारा? ज़ारा। तो जो भी बात मैं सारा से कर रहा था मैं तुमसे कर रहा था। बैठा आदिल। देखो, मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं। मैं तुम्हें हमेशा से यही कहती थी कि जो सारा के साथ हुआ वो गलत था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। तुम्हें पता है, जब सारा यहाँ आई थी उसे भी नहीं मालूम था। उसे भी आज पता चला, इसलिए वो इतनी अजीब सी हुई भी है।
मुझे लग रहा है जो सारा के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी फिर। वो बहन है मेरी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वैसे भी यार पप्पू जैसी बातें मत करवाओ मुझसे। देखो मामा जैसे भी हैं, वो जो भी कह दें, वो ये मत भूलो कि मेरी माँ है। अगर तुम फरहत के बेटे हो ना, तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ। ये बात तुम भी मत भूलो। आदिल अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो तुम मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो। सरमद, तुमने फिर कोई बंद मारा होगा यकीनन। दादा की कॉल आई थी मुझे। नाना मियाँ उन्होंने कॉल क्यों की? मुझे क्या पता, तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम बताओ, ये तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? पागल? और मैं? हमारे अलावा तो कोई दिख रहा है तुम्हें? और ये तुम ज़ारा की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? घर में जितनी टेंशन चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है, इसलिए नाना मियाँ ने तुम्हें कॉल की होगी। किस लिए? क्योंकि तुम मेरी हर चीज में मदद करते हो, इसलिए। ज़ारा? तुम्हें सारा का है? यही है वो, अलग बैठी हुई है सबसे, वो परेशान हो जाती है ना जल्दी, इसलिए। तुम कब आई हो? आज ही आई हूँ मैं। तुम किसके साथ आई हो? तुम मुझे बोलती, मैं पिक कर लेता। मेरे साथ आइए। सरमद, आदिल, ये मेरी पप्पो का बेटा है। आदिल, ये सरमद है, ये मेरे मामू का बेटा है। नाइस टू मीट यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। अरे तुम्हारे सामने तो मेरे बाबा से बात की थी, उन्होंने इजाजत दे दी, हम थोड़े दिन यहीं रुकेंगे। ओके। एनीवेज, क्या वो तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही पूछने आया था कि कराची कब जाना है। तुमने बता दिया तो ओके। मैं कराची जा रहा हूँ। मुझे भी साथ जाना। सारा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो संभाल लेगी हमें। इससे भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे? हाँ, ये भी तुम्हारा घर है, और इतने सालों बाद अब तुम्हारी अम्मा मिल गई हैं। पूरी जिंदगी आदिल में अपनी अम्मा को तलाश करती रही,
उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो नहीं, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। पता है तुम्हारी बहन ने सब कुछ बदल दिया, मामू को भी। मैं बस ये कह सकता हूँ कि तुम उनकी बात सुन लिया करो। वो कभी बुरा नहीं चाहता है तुम्हारे लिए। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे मेरी अम्मा मिलेंगी ना, मैं उनसे बहुत शिकायत करूंगी, से लड़ूंगी, मैं गुस्सा करूंगी। मेरे बाबा ने भी मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था मेरी मम्मा की वजह से नहीं दिया। इतनी सारी शिकायतें थी जो मैं उनसे कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। वो बता देती ना मुझे एक दफा, क्या चला जाता उनका अगर वो मुझे बता देती। एक दफा उनके सीने से लग के रोना चाहती थी मैं आदिल। तुम रोना चाहती हो तो रो लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। It's okay. कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आना दर्द चुनूं, इन धीमी धीमी। म्यूजिक में कामयाब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए। नहीं हूं मैं बहादुर। तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। मुझे तो वो भी नापसंद है। खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। तुम ठीक हो? बेहतर हूँ। जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, मुझे मेरी मामा मिल गई। आप खुश हैं? खुश हूं या जो कुछ भी हुआ है कराची में किसी को पता नहीं है। ज़ारा मुझे बता रही थी कि बाबा ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वो तुम्हें जान से नहीं मार सकता, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं यार? क्योंकि वो अब सारा पे यकीन करता है। सब ज़ारा की वजह से हुआ है। जिस दिन रक्षी की शादी थी उस दिन मैं घर आई थी। कब? रात के वक्त। बेसिकली सरमत को पता चल गया था उस दिन के हम दोनों तो अलग अलग हैं। मुझे कहने लग गया कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मुझे ज़ारा के पास लेकर चलो। मैं क्या करती, मैं उसे ले गई ज़ारा के पास। मैं डर बहुत गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए भी। फिर जब हम घर गए थे तो
बाबा ने भी मुझे प्यार किया था, इन सबसे मिली और फिर कुछ और चीजें हुई और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ। तो उस रात मैंने ज़ारा से नहीं, सारा से बात की है। सुनो ज़ारा, मैं सारा हूँ। ज़ारा गए? मुझे नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? वो कहीं तुम्हारे वो अंग्रेज कजन के साथ तो नहीं घूम रही? वो सिर्फ मेरा कजन नहीं, वो सारा का भी कजन है, ठीक है? और अगर क्या हो गया वो दोनों साथ है तो। और वैसे भी आदिल ने उसको सारा समझ के ही उससे दोस्ती की है। मोहब्बत कितना मशकूक कर देती है, जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो जो हमारा अंग्रेज कजन है वो दोस्त है ना हमारा? हाँ, और कजन भी है दोस्त के साथ साथ। कजन तो मैं भी हूँ। तुम दोस्त ही ठीक हो। काफी बड़ा नहीं हूँ तुमसे, भाई बोला करो तुम उसको। भाई तो मैं तुम्हें भी नहीं बोलती। और मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला क्या है? मेरा मसला तुम हो जो हल ही नहीं होगी दे रही। मैं हल होंगी भी नहीं, तुम्हें हलाल कर दूंगी। मैं जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त, मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कजन से सॉरी बोलने जा रहा था मैं। जाओ, गेस्ट रूम में है वो, बोल के आ जाओ सॉरी। तुम साथ नहीं चलोगी? सरमा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो और फिर उन पर एक्ट करना शुरू कर देते हो? और तुम इसी बात का एडवांटेज उठाती हो फिर। हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज उठा लिया ना मैंने। तभी तो तुम बगैर बताए चली गई थी। चल एक बात बताऊं फिर से मैं तुम्हें, मोहब्बत ने इंसान के दिल में अपने महबूब से दूर होने का खौफ डालती है। इसलिए मैं मोहब्बत से दूर रहती हूँ। मुझे शौक नहीं है किसी के दिल और खौफ के बीच में आने का। सॉरी यार, क्या करूं, मैं अपनी मोहब्बत खोना ही नहीं चाहता। और तुम्हारे बाबा, उनके ख्वाब का क्या? उनका ख्वाब ना मुझे दूल्हा बनाने का हो रहा है। फूफी से और दादा से बात भी कर ली है। तुम्हें याद है जब मैं कराची आया था क्या बताने आया था? यही बात। तुमने क्या किया? नब्बा के सामने खड़ा कर दिया। आदम, डरपोक। कहाँ है वो? इसलिए करो थोड़ा कभी। देखो, वहाँ कजन आया था, वो सरमद। सॉरी बोल रहा होगा ना? तुम्हें कैसे पता? कोई बात हुई थी? नहीं, बस जानती हूँ मैं उसे। जब भी हमारी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना तो वो यही करता है। पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो इससे। हाँ, तुम जेलस हो रहे हो? इसमें जेलस क्या बात है? वो तुम्हारा कजन है, टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, ऐसा तो तुम सारा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके बारे में बताओ मुझे। सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन जब तुम आई थी तो हम इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। तो कैसी लगी तुम्हें ये वाली सारा? ये वाली सारा? ये तो सारा नहीं है।
लेकिन तुमने जैसे सारा के लिए जगह बनाई है घर में, इसको तो तुम्हारी फैन बनना चाहिए। वो मेरी फैन क्यों बनेगी? बहन है वो मेरी। तुम्हें पता है जब बाबा से मिलने की मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो मैंने सारा को परेशान करके उसे टेंशन देके ज़ारा बनाया था, सबसे छुपा के। हाँ, फुल प्रैक्टिस करवाई थी मैंने उसकी। It's hilarious when I think about it now. क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट? क्यों? एक्चुअली जब हम आ रहे थे इधर, मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से रुकेंगे, तो कपड़े खत्म हो गए मेरे। अच्छा, तो हम ये करते हैं ना कि पहले हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं, फिर मैं तुम्हें हैदराबाद घुमाऊंगी और अपनी फेवरेट जगहों पे लेके जाऊंगी। ओके। तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। चाबी तो कमरे में है। चलो तुम एटलीस्ट बैठो, तो मैं लेकर आती हूँ चाबी। Okay. सही है? कौन था? वो था जिसकी वजह से मैं और सारा मिले थे। खैर चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाती हूँ। कहाँ? जहाँ मैं कहूँगी वहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सारा जहां घूम लूं और हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लें। बातें मत बनाओ, चलो चलो चलो। और ये हमारा मेन स्पॉट है जगह बहुत खूबसूरत है ना? आदिल, जिंदगी में आपका कोई ऐसा खास दोस्त होता है ना, जिसके पास आप किसी भी वक्त जा सकते हो और आपको सुकून महसूस होगा। सर में तो मेरे लिए वो दोस्त ये जगह है। नाना मियाँ हमें यहाँ पे लेकर आते थे बचपन में। मैंने पहली दफा गन भी यहाँ चलाई थी, बिल्कुल वहां। तुम्हें गन चलानी आती है? हाँ, सरप्राइज दूं? सेफ्टी पर्पसेस। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सर मुझसे कभी पूछा तो मैं बहुत स्टोरीज बताएगा। लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत करने वाले के लिए दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। तुम्हें और सरमत को ना देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत पढ़ाकू हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक शख्स में तो आप पूरी दुनिया दिखती है। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ रात। और मैं तुम्हारे लिए क्या? मेरे लिए तुम मेरे लिए वो इम्तिहान हो जो मुझे पास करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये इम्तिहान डिस्टिंक्टिवली पास करो और मेरे हक में रिजल्ट्स आए। चलो हम घर चलते हैं। अभी से? हाँ चलो घर चलते हैं।
वैसे तुम्हारे अंदर मामू वाली बहुत आदतें हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है, मेरे ना नाना मियाँ ने मुझे हर चीज सिखाई बाबा के डर से, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई। तो अगर मुझे ड्राइविंग करना आती ही नहीं तो तुम्हें मैं बीच रास्ते में कैसे उतारूंगी? ये तुम्हारे नाने ने अच्छा किया तुम्हारे साथ। चलो अब चलते हैं। चल। एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या काम है? कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? सब ठीक है? या एवरीथिंग इज फाइन। चलो हम चलते हैं। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत, पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। पापा को मामा के बारे में कैसे बताऊं मैं? और अब तो मुझे ज़ारा बन के ही वापस जाना। 20 सालों से वो पापा से दूर रही हैं। विश मामा और पापा एक साथ हो जाएं। बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? जो दिल में आएगा वो करोगी। तुम हमारी जगह पे उसके साथ कैसे जा सकती हो? मेरी कॉल उठाना तो तुम पे आराम है। मसला क्या है तुम्हारा? सर मत चुप हो जाओ प्लीज, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। और उसका नाम आदिल है, कजिन है वो मेरा। कजन ना मैं भी हूं तुम्हारा। और तुम्हारे मूड का क्या? तो 24 घंटे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। अच्छा सुनो, क्या सोच रहे हो? क्या मसला है? देखो सरमत, मुझे पता है तुम मेरे कजिन हो। मेरे कजिन के साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, मेरे क्राइम पार्टनर हो, एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं हर चीज शेयर कर सकती हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इंसान बता नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं होती उसके अंदर। लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता और ना रहा जाएगा। देखो सारा, मैं ना तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमसे भी सिर्फ यही चाहता हूँ, तुम से कुछ ना छुपाओ। बताओ किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? कोई नहीं। तुम अपनी अम्मी अब्बा के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ, साफ नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में। क्या हुआ मसला, बताओ मुझे। यार देखो, मामा ने तो इतनी बड़ी न्यूज़ हैंडल कर ली, लेकिन बाबा, वो तो मेरा भी नहीं पता, मम्मा का भी नहीं पता, उसका रिएक्शन क्या होगा।
कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें टेंशन हो रही है? तुम जानती हो ना तुम कौन हो? तुम टेंशन लेती नहीं, तुम टेंशन देती हो। रिलैक्स हो जाओ आराम से। यहाँ तक आ गए ना, आगे क्या चीजें अनफोल्ड होती है पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहते ना, गो विद द फ्लो। आराम से रिलैक्स इजी हो जाओ, हर चीज बेहतर होगी। तुम मेरा हौसला हो सरमत। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक गिलास पानी लाके दो ना। दो लाऊंगा अभी तो। थैंक्स। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ कि हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या शादी नहीं करनी? आपसे? मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। बचपन से? सारा? जी क्या हुआ? ये चाय तुमने बनाई है? अच्छी नहीं है? नहीं, बस उसकी टेस्ट बदली नहीं है तो इसलिए पूछ रहा था। आपको पता है आप धीरे धीरे बाबा जैसे होते जा रहे। मुझे पता नहीं था कि जब मामा मेरी जिंदगी में आएंगी तो सारी खुशियां मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगी। आप चाय पिए, मुझे एक काम से। इडियट, मैंने पहले कंफर्म क्यों नहीं किया? आदे देखो, मामा बहुत गुस्से में थी, तुम उनका गुस्सा पर्सनली मत लो। तुम कहाँ जा रहे हो? ना जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारा और मामा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा अब यहाँ रुकना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो तुम बाबा को जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम बाबा को जाके? हाँ, कि मैंने आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। कि मैं ज़ारा के साथ आया था। लेकिन बाबा के लिए अभी ज़ारा सारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जब वो मेरे से पूछेंगे कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था और मैंने उनको ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि उनकी बीवी जो वो सोचे थे 20 साल पहले मरी थी, वो जिंदा है और एक बेटी के साथ जिसको वो जानते हुए जानते भी नहीं, और जिसने उनको बदला है वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी। अब सारा फिर से ज़ारा बनके अपनी अम्मा को कराची वापस लेकर जाना चाहती है। यार आदिल, प्लीज प्लीज, तुमने तो पूरी स्टोरी बता दी है सारा और ज़ारा की। देखो, मामा's over the edge.
यू कैन टेल। कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तो 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूं, उसका क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, देखो, I need your trust. Atul, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, तो क्या मैं मामा की डांट से डरती हूँ? और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। क्यों? मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। कहाँ है वो? बाहर। क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ बैठ के अकेली क्या सोच रही हो फिर? आपके बारे में? मेरे बारे में? क्यों? क्यों, आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि आदिल, आपको पता था कि मैं और ज़ारा एक नहीं है? नहीं, पर आई विश मुझे पहले पता होता। ज़ारा ने वहां जाके सारा बन के सब कुछ ठीक कर दिया। आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफी है। क्या वो आपको कुछ कहना है? क्या हुआ? कराची में से किसी ने तुम्हें फोन किया? मम्मी ने फोन किया था, लेकिन जब मैंने वापस फोन किया उन्हें उठाया नहीं। पप्पू ने तुम्हें फोन किया? नहीं। वो क्या है? आदिल, तुम्हें सीरियसली कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं, मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या कहना चाहती हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा। आदिल, हाँ वही, सॉरी, ज़ारा। वही नहीं, सारा और ज़ारा में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए। हर जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ, वो बात मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, बोलो। तो मैं जानती हूँ आदिल, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है।
इंसान का जब दिल कमजोर होता है ना तो इंसान पूरा ही कमजोर पड़ जाता है। तुम बात लंबी क्यों कर रही हो? सीधा साधा बताओ क्या कहना चाहती हो। पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पूछोगे नहीं किसके साथ? सारा के साथ। ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा हो रहा है, बाबा ये कर रहे हैं, लेकिन मामा भी ये कह रही है कि वो ये शादी नहीं होने देंगी, स्पेशली फरहत के बेटे के साथ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सांप से टसा बीन की आवाज से डरने लग जाता है। इसमें सांप कौन है? देखो आदिल, मैं नहीं कह रही है, मामा कह रही है। लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ये शादी करोगे नहीं और मामा ये शादी होने नहीं देंगी। लेकिन मामा शायद हमारी शादी भी ना होने दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदिल, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। भूख चली गई है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन नाश्ते में निकालोगे? ऐसा नहीं करो। अभी हमें बाबा के पास भी जाना है, तुम्हें मम्मा को भी फेस करना है, इतनी सारी चीजें। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता कर लेना। आदिल, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। तो अगर आप किसी और वक्त आते ना तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती, लेकिन अभी नहीं। मामा ने अगर हमें साथ देख लिया ना तो वो गुस्सा होंगी, और वो ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। तो आप जाए यहाँ से। सारा, मुझे भी जरूरी बात करनी है। लेकिन आदिल, मामा ने अगर हमें बात करते हुए देख लिया ना तो वो बाबा को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, और फिर ये शादी रुक जाएगी। तो इसके बारे में ही बात करनी है मुझे। मम्मी इस शादी को रोक देंगी, और मैं भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये शादी नहीं रुकेगी, आप परेशान मत हो। आप और मैं, हम दोनों बाबा को जानते हैं। मम्मा को ऐसा लग रहा है कि वो इतने साल बाद बाबा के पास जाएंगी और बाबा अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर बाबा को ये पता चल गया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ, आपने ही तो कहा था। लेकिन सारा, वो मेरा मतलब आपका जो भी मतलब था आदिल, अब वो पूरा हो रहा है ना। बाबा और पप्पू वो मतलब पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा को ये नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं तो फिर पसंद से दूर भी रहना पड़ेगा थोड़े दिन। मैं चाह रही हूँ इससे पहले मम्मा देख ले। क्या हुआ है? तुमने मुझे इस तरह मैसेज करके क्यों बुलाया? हम लोग कराची जा रहे हैं। हाँ, तो तुम यही तो चाहती थी, तो अच्छा है।
हाँ सरमत, मैं चाहती यही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा। तुम ज़ारा ही हो ना? नहीं, ज़ारा का भूत हूँ मैं। क्यों? नहीं मतलब तुम्हें सोचना पड़ा है, मतलब दो अलग बातें हैं। डजंट मेक सेंस। सरमत, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा मम्मा और बाबा को मिलाने के लिए। तुम्हें इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? They've moved on, सरमत। 20 साल बाद वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे। और बाबा को क्या लगता है? बाबा को तो लगता है कि मम्मा है ही नहीं। और मम्मा को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो बाबा से मिलने जा रही है। और गुस्सा किस बात पे आ रहा है? कि सारा और आदिल की शादी हो रही है। सारा और आदिल की शादी? हाँ। मसला क्या है? होने दे पप्पू शादी। फरहत पप्पू का बेटा है वो। मामा नहीं चाहती कि उनकी किसी भी बेटे की उससे शादी हो। क्या मतलब किसी भी बेटी? बात तो सारा और आदिल की हो रही है। मैं बोल क्या रही हूँ और तुम सुन क्या रहे हो? जो तुम बोली उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? नहीं, तुम नहीं सुन रहे मेरी बात सरमत। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों है? देखना था तुम्हें, इसलिए। देख लिए? मैं जाऊं? नहीं। सारा देखो, अब वही हो रहा है ना जो तुम चाहती थी। परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम वहां जाओ, आराम से रिलैक्स रहो। बस मसला है कि मम्मा का चेकअप का अपॉइंटमेंट और बाबा इंटीरियर गए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सरमत, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे मामा और बाबा मिल जाएं। उनका क्या होगा? तुम्हारी सेकंड मॉम का? उनको नहीं होगा कोई इशू। लेकिन शाजिया पप्पू? शाजिया पप्पू तो पहली वाइफ है ना, पहली बीवी ज़ारा। हाँ, तो ये कह रहे हो तुम। अब देखो, एक और बात सोचनी पड़ रही है मुझे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को साथ करूंगी। कुछ भी हो जाए। लेकिन सरमत, अगर अल्लाह ना करे कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ ना, तो जब मम्मा यहाँ आएंगी प्लीज उनका ख्याल रखना। तुम वहां क्या करोगी? देखो, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना? अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं वो। फिर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनके ख्वाब पूरे करते हैं। तुम मामू का ख्वाब पूरा करोगे ना? सी मेरी ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप साथ हो जाएं। बस बहुत टाइम गुजार लिया उन लोगों ने एक दूसरे के बगैर। गुड लक विद दैट। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पता है मुझे कि तुम मेरे साथ हो।